नमस्कार, मैं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं पब्लिक भारत। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संविधान की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 100% वीवीपैट की गिनती हो, गिनती हो, गिनती हो। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सुप्रीम कोर्ट तुरंत वीवीपैट के केस को डिसाइड करे, डिसाइड करे, डिसाइड करे। सुप्रीम कोर्ट दिन रात सुनवाई करे, सुनवाई करे, सुनवाई करे। देश के लोगों का फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करे, सुरक्षा करे, सुरक्षा करे। देश के लोगों के इलेक्शन में उनकी दी वोट की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट केस को पेंडिंग ना रखे, ना रखे, ना रखे। सुप्रीम कोर्ट केस में ढिलाई ना करे, ना करे, ना करे। ये केस देश का केस है, केस है, केस है। वीवीपैट का मुकदमा देश का मुकदमा है। वीवीपैट की गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। 100% वीवीपैट की गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो, गिनती करो। कोर्ट संविधान की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सुप्रीम कोर्ट लोकशाही की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। वीवीपैट की आप लोग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। बहुत गंभीर परिस्थिति देश में चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आज हम ये निवेदन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि एडीआर का जो पिटीशन पड़ा है और इसके अलावा एक दूसरा पिटीशन जो पड़ा है जिसमें नोटिस किया है और जिसमें कहा गया है नोटिस देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कि वीवीपैट पर जो काला शीशा लगा है उसको हटाकर सफेद क्यों ना लगाया जाए और पूरी पर्चियां जो वीवीपैट की पर्ची है वो वोटर के हाथ में देकर उसे अलग से बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसकी गिनती की जाए। ये जो नोटिस दिया गया है, ये जो दोनों पिटीशन पड़ी हैं, हम सबका मानना है कि ये पिटीशन तत्काल, जैसा अभी हमारे साथी मलिक साहब ने कहा है कि इसको तत्काल इन दोनों पिटीशन को डिसाइड किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे तक 4 बजे तक चल सकती है, जिन मैटर्स में 4 बजे तक रात को सुनवाई हुई है, ये मैटर उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। देश की जिंदगी दांव पर लगी है, देश पूरा दांव पर लगा है और देश का संविधान और लोकतंत्र जिसको खत्म किया जा रहा है और 2 फेज का चुनाव जिस समय अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से 2 फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूं कहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से धर्म का नाम लेकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है, इसी तरह से ये अगर चलता रहा तो देश बहुत खतरे में होगा। लिहाजा हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निवेदन है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये निवेदन है कि इन केसेस को तत्काल सुना जाए और तत्काल डिसाइड किया जाए। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है, ये निश्चित रूप से इससे पहले डिसाइड होकर ये सामने आना चाहिए कि ईवीएम और वीवीपैट इनको हटाकर जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव हो या जो पर्चियां हैं वो वोटर के हाथ में आए और वो वोटर के हाथ में आके अलग से बैलेट बॉक्स में डाली जाए, उनकी गिनती हो। अन्यथा इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी जिम्मेदार होगी। सर्वोच्च न्यायालय के जजेस भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये निवेदन करने आए हैं, इस मामले की गंभीरता को समझें और इसको तत्काल सुने और डिसाइड करें। मैं निवेदन करूंगा मंडल जी, डॉक्टर सूरज मंडल। 20 मार्च को, उसके बाद डेट मिला 3 अप्रैल को और फिर डेट जब मेंशन किया प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायणन ने, तो इस डेट को दिया गया है आज के लिए आइटम नंबर 52 आना नहीं था, सभी को पता था और इसलिए ये 52 दिया गया चूंकि इसको सुना जाने वाला नहीं है। मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूँ कि ये देश की जनतंत्र का सवाल है और वो बिना लाग लपेट के इसको रोज के बेसिस पर खुद सुने और इसका फैसला, चूंकि इसमें सब कुछ हो चुका है, दोनों साइड से सारे सवाल जवाब कोर्ट में आ चुके हैं और जो झूठ चुनाव आयोग ने बोला है उसका भी पर्दाफाश हो चुका है और वीवीपैट में जो पर्ची है उस पर्ची के बारे में जो झूठ सर्वोच्च न्यायालय में बताया है ईसीआई ने, वो सभी के सामने है। इस वजह से आज तमाम जो वकील हैं उनके साथ हम खड़े होकर सिविल सोसाइटी के लोग मांग करते हैं कि वीवीपैट वाला इस केस का जजमेंट
इमीडिएटली बाय 2 और 3 डेज करें, और नहीं तो हम मानेंगे कि देश की जनता के साथ अवमानना है। ये मैं मानूंगा संविधान के साथ अवमानना है, और ये मैं मानूंगा कि देश के जनतंत्र को समाप्त करने की साजिश में सर्वोच्च न्यायालय चुप बैठी है। मैं वीवीपैट की काउंटिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित हो। सुजीत जी अपनी बात रखेंगे। सेंटर से खड़े हो जाओ, जाके अब पीछे ये दिखे हेलो कैमरे हमारे सभी वकील साथियों ने एक एक करके अपनी बात कही, और सुप्रीम कोर्ट में आज जो तारीख लगी थी आज 3 बजे की, उसमें उन्होंने ये कहा कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि अगर 19 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश के संविधान की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट माननीय यहाँ पे बैठी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की सुरक्षा नहीं करेगी तो इस देश में संविधान की सुरक्षा कौन करेगा। हम साझा किसान मजदूर मोर्चा के सभी किसान नेता देश के सुप्रीम कोर्ट को आह्वान करते हैं। हमने ईवीएम पे सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि वीवीपैट की पर्ची जो है वो वोटर के हाथ में दी जानी चाहिए, ये उसका सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है। वीवीपैट का मतलब क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर अपने वोट को खुद वेरीफाई करेगा और उसको ऑडिट करके बक्से में डालेगा, और बक्से में जो वोट डलेगा उसी की गिनती होनी चाहिए। ये सीपीयू काला बक्सा जो सरकार ने बनाया है, इसके वीवीपैट में मालवेयर है। वो क्योंकि जब चिप से वो कैंडिडेट का नाम और अपने सिंबल को डालते हैं तो हमको शक और शुबा है कि उसी पेन ड्राइव से उसमें मालवेयर डाला जाता है, जिसकी वजह से सीपीयू में जो वोट जाता है वो वोट नहीं जाता जो एक नागरिक एक वोटर देता है। तो हमारी मांग है कि वीवीपैट की पर्ची जो है हमारे हाथ में दी जाए और हम उसको उस बक्से में डालें, और उसके बाद ही उसकी काउंटिंग हो और रिजल्ट अनाउंस हो। इसमें एक बात और निकल के आती है, जब लोकसभा का चुनाव बैलेट बॉक्स से होता था तो 20 दिन में इलेक्शन हो जाता था। अब क्योंकि ईवीएम पे इलेक्शन हो रहा है तो 2.5 महीने का इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद भी वो पर्ची पे काउंटिंग करने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सरकार द्वारा कोई दबाव है, कोई प्रभाव है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस पे क्लैरिटी नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा सिर्फ निवेदन है कि इस पे सुनवाई 2 दिन के अंदर कर इसका रिजल्ट अनाउंस करें, क्योंकि है ब्यूरोक्रेट है, वो भी वोट देने जाए तो अपने हाथ में वीवीपैट लेके उसमें डालेंगे, उनको भी पता लगे कि हमने सही जगह वोट दिया। साथियों, जो वीवीपैट से संबंधित जो केस लगा था उसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट से एक लंबी डेट मिली जिस पे सब वकीलों को एतराज था, पूरे देश की जनता को एतराज था। फिर वो केस जब उस डेट को आना था तो उस डेट को नहीं आया, एक नई डेट आ गई। तो नई डेट का भी जब इंतजार किया उस डेट को भी केस नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों ने मेंशन किया तो वो केस आने वाला था, तब नहीं आया। आज वो केस आया, और आज वो केस आने के बाद भी 52 नंबर पे लगा हुआ था, और जिस जज को सुनना था वो जज लंच के बाद दूसरी कोर्ट में उनको जाना था, वो केस की सुनवाई आज भी नहीं हुई। आज फिर 16 तारीख दे दी गई है। ये मजाक है देश के साथ, देश के लोगों के साथ। ये मुकदमा खाली एडीआर का नहीं है, इस देश की जनता का मुकदमा है, और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सेंसिटिव होना चाहिए। इस तरह का कोई लाछन लगे, अदरवाइज पूरे देश की निगाह में सुप्रीम कोर्ट है। और खासतौर पे इस वक्त अग्नि परीक्षा है देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, चंद्रचूड़ की, जो बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाहर, मगर हम इस मुद्दे पे चाहते हैं कि वो देश की जनता के साथ खड़े, और ये देश की जो भावना है, तुरंत ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करके दिन रात सुनवाई करके तुरंत फैसला हो। इस देश का कोई विश्वास नहीं है वीवीपैट पे जब तक उनकी गिनती ना हो, और उनकी गिनती के आधार पे ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। आज सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देने के लिए आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं ताकि वोटर का भरोसा कायम हो। वोटर जिसको अपने वोट दे रहा है उसी प्रत्याशी को वोट जा रहा है, ये भरोसा कायम होना चाहिए। और ये जो पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज लगी है, ये और ज्यादा लंबी तो नहीं होनी चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आनी चाहिए, और उसको वो बैलेट बॉक्स को
बॉक्स के अंदर डालें और 100% उन पर्चियों की काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे घोषित होने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी ताकत देने के लिए आए हैं। हम देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं। हम किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। भारत के लोगों का ये भरोसा कायम होना चाहिए कि जिसको भी वो अपना वोट दे रहे हैं, जिस प्रत्याशी को, उसी को उनका वोट जा रहा है। वोटर का ये भरोसा कायम करने के लिए बहुत जरूरी है कि वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए और उसको वो ड्रॉप बॉक्स में डाले और बाद में जब गिनती शुरू हो तो ईवीएम मशीन के साथ साथ जो बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर वीवीपैट की पर्ची डलेगी, उन सारी पर्चियों की 100% काउंटिंग होने के बाद ही चुनाव के नतीजे की घोषणा होनी चाहिए। और ये जो केस आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लगा है, इसमें और ज़्यादा विलंब करने की बजाय, क्योंकि चुनाव सर पे है, आचार संहिता लग चुकी है, और ज़्यादा टालने की बजाय उसको आज डिसाइड करना चाहिए और वीवीपैट की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम सर्वोच्च न्यायालय के हाथों को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के हाथों को मजबूत करने के लिए, भारत की लोकशाही को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम लोग आए हैं। और हम मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को, लोकशाही को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और वोटर के भरोसे को कायम करने के लिए आप हमारी सुनवाई आज ही करके इसको डिसाइड कीजिए और जनता को न्याय देने। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।